हेलो एंड वेलकम टू हिम विद फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद देश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ चक्कर आना, जिसको वर्टाइगो बोलते हैं। वर्टाइगो सिम्टम बहुत ही अनकॉमन है सर्वाइकल के केसेस में, और जो फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब है सर्वाइकोजेनिक हेडेक और वर्टाइगो जो सर्वाइकल के साथ में आती है और सर्वाइकल के कारण से भी चक्कर आते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में। साथ साथ में वर्टाइगो का अगर कनेक्शन इंटरनल ईयर के साथ में है, इंटरनल ईयर में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आपके मूवमेंट को, स्पिनिंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, आपके डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, आपको ये बताता है बेसिकली कि आप किस पोजीशन में खड़े हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे, किस तरह से आप लीन कर रहे हैं, कितनी डिग्री में लीन कर रहे हैं। इसको कोक्लिया बोलते हैं। ये इंटरनल ईयर का पार्ट है जिसमें फ्लूइड्स होते हैं एंड कुछ पार्टिकल होते हैं जिसको ऑटोलिथ बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है कि कुछ जो ऑटोलिथ होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो अपनी जगह पर ना होकर के किसी और जगह में चले जाते हैं, यानी सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं, जिसका मेन काम होता है आपके झुकाव को पता करना कि आप कितना डिग्री आपने आगे बेंड किया या पीछे बेंड किया, या राइट या लेफ्ट। अगर इसी कैनाल में ये ऑटोलिथ चला जाए तो ये डायरेक्शन बेंडिंग के साथ साथ में स्पिनिंग भी देता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है स्पिनिंग को पता करना कि जब आप रोल करते हैं तो आपको पता वो होता है कि ये रोल, अब शरीर रोल हो रहा है, लेकिन वो चक्कर कंट्रोल्ड में कंट्रोल होती है, लेकिन ये चक्कर किसी कारण से कंट्रोल ना हो, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और टू द पॉइंट 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसको एक मैन्यूवर बोल के रूप में हम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। 3 to 4 सिटिंग्स में 3 से 4 दिन में ये लगभग 80% तक कम हो सकता है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो, और आपकी डायग्नोसिस टू द पॉइंट है तो। इसको एप्ले मैन्यूवर बोलते हैं। अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ कि ये करते कैसे हैं और क्या क्या इसमें ख्याल रखते हैं। पेशेंट जो सर्वाइकल का है, पहले उसको इंश्योर कर दिया जाए। मेरे साथ में जो मॉडल हैं, इनके ऊपर मैं करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको खुद से कैसे कर सकते हैं, यार फिजियोथेरेपिस्ट कैसे करते हैं। अगर कोई फिजियोथेरेपी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको इसको ध्यान से देखना है, और जब भी आप पेशेंट के ऊपर में करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ख्याल रखते हैं। एक तो इस मैन्यूवर को जब भी करें तो पेशेंट बहुत ही रिलैक्स इजी पोजीशन में हो। पेशेंट को बता दिया जाए कि अभी हम आपके ऊपर में ये मैन्यूवर करने वाले हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, इसको आपको फॉलो करना है। हाई सिटिंग पोजीशन में होंगे, लेग को भी बड़े ध्यान से ऊपर ले जाना है। वापस जब हम उठाते हैं पेशेंट को, तब भी लेग को बड़े ध्यान से नीचे से ऊपर लाना है या ऊपर से नीचे ले जाना है। एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो जब भी आप एंगल देते हैं इसमें, तो पेशेंट को उस लेवल पर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं ना, इसमें आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको 100% फॉलो करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर इस बीच में अगर कोई तकलीफ होती है तो मुझे बताना है। कॉमनली इसमें पिल्लो का यूज नहीं करते, या करते ही नहीं। इसमें पिलो यूज नहीं करते क्योंकि नेक को एक्सटेंशन में लिया जाता है। इस तरह से पेशेंट बैठा हुआ है। पेशेंट को इस समय भी अगर चक्कर आ रहा है तो ये मैनूवर करने के बाद उसकी जो स्पिनिंग है, जो चक्कर आने का जो फ्रिक्वेंसी है, 1 या 2 मैनूवर करने के बाद ही काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी इफेक्टिव है। पेशेंट लेट बैठा हुआ है, एंगल देखेंगे इस तरह से। इसमें करते क्या है कि 45 डिग्री तक नेक को रोटेट करते हैं, इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस भी साइड में आपने पोजीशन लेना है। थोड़ा सा 45 डिग्री एक्सटेंशन में करते हैं, और इसी पोजीशन को मेंटेन करके, ये न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल से 90 डिग्री नहीं जाना है। इतने जाने के बाद आपकी वो मैन्यूवर सक्सेसफुल नहीं होगी। यहाँ से 40 डिग्री साथ में एक्सटेंशन करना है। इससे क्या होता है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसकी पोजीशन को हमने मेंटेन कर लिया, क्योंकि वो उचित इसी एंगल में वो प्लेस्ड होता है हमारे कान के अंदर। अब इसी पोजीशन में पेशेंट को हमने लेटाना है, और ये जो नेक और हेड है ना, ये बेड से बाहर की तरफ में होगा, बहुत थोड़ा सा, और मेरे हाथ से सपोर्टेड होगा। पेशेंट अगर अच्छे से सीख जाए, जिसको अच्छी नॉलेज है, तो वो खुद भी कर सकता है। उसमें ध्यान रखना है कि उसका हाथ
यहाँ होगा अपोजिट साइड का, यहाँ रोक सकते हैं। लेकिन अभी मैं मैन्यूवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से पैर ऊपर करें और लेटें, पैर ऊपर करें इसी पोजीशन में और लेट जाएं। आप देख रहे हैं ये पोजीशन को हमने मेंटेन किया है, एक्सटेंशन को हमने मेंटेन किया है, 45 डिग्री रोटेशन में भी है। अभी हमने क्या करना है कि पेशेंट को जो 45 डिग्री राइट साइड में था उसे हमने 45 डिग्री लेफ्ट साइड में ले आना है। इस तरह से आ जाएगा और एक्सटेंशन मेंटेन रहेगी 45 डिग्री। तो इसमें पेशेंट को हल्की सी निस्टैग्मस होती है, आंख हल्का सा हिलता है। जब ये बंद हो जाए लगभग 30 40 50 सेकंड के बाद ये बंद हो जाती है निस्टैग्मस, आंखों की मूवमेंट। उसके बाद हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, इसी साइड में टर्न हो जाएं। आप इसी साइड में टर्न हो जाएं, नेक्स्ट साइड ले लें और नीचे की तरफ में ऐसे, बस इतना। और इसके बाद आप उठ जाएं, पैर को नीचे करके उठ जाएं। ये फर्स्ट एक सेट हो गया। इतने करने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेट ऐसे ही इस तरह से करते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा डर जाए या फिर पेशेंट का चक्कर बढ़ जाए तो उसको रेस्ट ज़्यादा समय के लिए भी दे सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट देकर के सेकंड सेट फिर से करें। 1 से 2 बार या 3 बार करने के बाद हम उस सेमी सर्कुलर कैनाल से ऑटोलिथ को या उस पार्टिकल को हटा देते हैं, या अपने जगह पर आ जाती है। इसके बाद आपकी रोटेटरी मूवमेंट जो चक्कर है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। होपफुली आपने अच्छे से इसको लर्न किया होगा, अच्छे से देखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।